बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई जो है उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी कि फंजाई जो है स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म है जिसके कुछ यूनिक करेक्टर्स हैं, कुछ एनिमल से रिजेंबल करते हैं, कुछ प्लांट से रिजेंबल करते हैं। लेकिन कुछ यूनिक करेक्टर्स होने की वजह से और कुछ एमर्जिंग करेक्टर्स होने की वजह से इसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को हमने नाम दिया किंगडम फंजाई का। तो किंगडम फंजाई जो है, चूँकि इसमें जो जानदार हैं दे हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, जानदारों वाली सारी खसूसियात इनमें मौजूद हैं। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सारे फंजाई के जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, अगली नस्ल पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसी भी जानदार की लाइफ का जो दो बेसिक पर्पस होते हैं वो इस तरह से हैं कि पहला पर्पस है सेल्फ सर्वाइवल, खुद ज़िंदा रहना, और दूसरा है सर्वाइवल ऑफ स्पीशी और अपनी नस्ल को ज़िंदा रखना, यानी अपनी डेथ से पहले पहले अपने जैसे जानदार पैदा कर जाना। ये दो बुनियादी मकसद हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बायोलॉजिकल जो गोल्स होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो ये हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ज़्यादातर फंजाई जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करती है और फिर कुछ ऐसी हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अडॉप्ट करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है कि ऐसा तरीक़ाकार जिसमें एक नस्ल जब अगली नस्ल पैदा करती है, अपने से अगली नस्ल जब पैदा करती है कोई जनरेशन, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं किया जाता। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऐसी रिप्रोडक्शन जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन से हो, यानी डीएनए जो है उसे चेंज करके अगली नस्ल में शिफ्ट किया जाए, तो ऐसी रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें फंजाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करती है, कोनिडिया फॉर्मेशन करती है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग करती है। स्पोर्स क्या हैं, सबसे पहले स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पोर्स आर टाइनी रेजिस्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे रेजिस्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। एक न्यूक्लियस बनता है, उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कम्युलेट होता है और उसके गिर्द थिक रेजिस्टेंट वॉल बन जाती है, और जो रिजल्टेंट चीज़ बनती है उसे हम लोग स्पोर कहते हैं। स्पोर में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद डीएनए जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट सेल से। स्पोर्स जो हैं वो कभी भी अलग-अलग नहीं बनते। सबसे पहले किसी भी माइसीलियम के ऊपर एक हाइफी, स्पेशलाइज्ड हाइफी होता है जिसे हम लोग स्पोरोफोर कहते हैं, और स्पोरोफोर जो है उसके ऊपर एक थैली बनती है जिसे स्पोरेंजिया बोला जाता है, और स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो बेशुमार स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। नीचे ये डायग्राम दिखाई हुई है, ये वाली, ये देखें, ये स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर वो बनाया गया। और ये आप लोगों के सामने जो डायग्राम है इसमें देखें, ये जो टाइनी स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं ये स्पोर्स हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्पोरेंजिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्पोर जो हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्पोर जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और दे डोंट नीड वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल। कोई अगर चीज़ मोटाइल हो तो उसे फिर ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम जो है वो वाटर होता है यूजुअली, लेकिन यहाँ पे स्पोर्स जो कि मोटाइल नहीं है लिहाजा इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये हवा से और ही एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैल जाते हैं, और फंगस के स्पोर हर वक्त हवा में मौजूद रहते हैं।
फिर जब भी किसी सूटेबल डिफरेंट प्लेसेस पे ये लैंड करते हैं, गिर जाते हैं फिर हवा में से, और जिस जगह पे इन्हें कंडीशंस जो है वो फेवरेबल मिलती हैं वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं, और एक पूरा जो है वो पहले एक हाइफी बनता है, फिर एक हाइफी से बेशुमार हाइफी बन जाते हैं, और बहुत सारे हाइफी जो हैं वो मिलके माइसीलियम बना देते हैं। तो ये थी स्पोर्स की डिटेल्स। कोनिडिया जो है, कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल हैं, और लेकिन इनमें और स्पोर्स में डिफरेंस ये है कि स्पोर्स इन क्लोज्ड स्ट्रक्चर एक थैली में बनते हैं जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, जबकि कोनिडिया जो हैं वो थैली में नहीं बनते। ये जो है ये हाइफी होते हैं स्पेशलाइज, जिन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं, उनकी टिप्स पे बनते हैं और चेन की फॉर्म में बनते हैं। तो इस वजह से दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोनिडिया। कोनिडिया से ये सॉरी डिफरेंट फ्रॉम स्पोर, स्पोर से ये डिफरेंट होते हैं। और ये जो कोनिडिया होते हैं ये भी स्पोर्स की तरह रेजिस्टेंट होते हैं, और ये काफ़ी लंबा सरवाइव कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये है ये कोनिडिया है, ये स्पेशलाइज्ड हाइफी है, जिसे हम लोग किसका नाम देते हैं जी, स्पेशलाइज्ड हाइफी है जिसे हम लोग नाम देते हैं कोनिडियोफोर का, और उसके ऊपर ये चेन की फॉर्म में जो बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्स, ये कोनिडिया हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर ये कोनिडिया बने हैं, और करेक्टर्स जो हैं दे आर मच सिमिलर विद स्पोर्स। ये एक डायग्राम दिखाई हुई है, ये हाइफी है, ये पूरा माइसीलियम है, माइसीलियम में स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं जो यहाँ पे रेड कलर के दिखाए हुए हैं। इनमें हर हाइफी के ऊपर एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बनी है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स गिरते हैं किसी सूटेबल जगह पे, जर्मिनेट करते हैं, नया हाइफी बनाते हैं, एक हाइफी से बहुत सारे हाइफी बनते हैं, पूरा माइसीलियम बन जाता है, और दोबारा एक पूरा जानदार जो है वो मारदे वजूद में आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। हाइफी जो हैं वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, टुकड़े बना देते हैं, और हर टुकड़ा जो है एक नया जानदार बना देता है। इस अमल को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर है बडिंग। बडिंग जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई में होती है। ये आप देखें 10th क्लास में भी हमने पढ़ा, ये यूनिसेलुलर फंगस नज़र आ रही है हमें, और ये हर एक से स्पोर से जो है वो एक निकल रही है आउट ग्रोथ। ये बड़ा सा सेल था और इसके बाहर ये एक आउट ग्रोथ निकल रही है, और ये बड है। इस तरह बड के क्या होता है, जो ये मेन सेल बॉडी है ये वाली, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, तो दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक यहीं स्टे करता है और एक इधर आ जाता है। अब जो इधर आ जाता है वो इस बड का हिस्सा बन जाता है, और जब ये बड थोड़ी सी मेच्योर होती है तो ये इस पॉइंट से टूट जाती है और सेपरेट हो जाती है। और इस तरह से जो फंजाई है वो अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो करती है बडिंग के प्रोसेस से। तो ये फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन जो है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें जो एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करती है तो वो अगली जनरेशन में किसी तरह का चेंज डीएनए नहीं ट्रांसफ़र करती, बल्कि डीएनए नेक्स्ट जनरेशन का भी पिछली जनरेशन से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है जी। तो ये थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक बड़े स्पेसिफिक पैटर्न से होता है, हम डायग्राम से समझते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये एक रेड और एक ग्रीन कलर के आपको दो डिफरेंट माइसीलियम नज़र आ रहे हैं। रेड कलर का भी है, ये रेड है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो है ये ग्रीन है। अब दोनों जो हैं वो एक ही सबस्ट्रेट पे, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है प्लेस जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, ये एक ही सबस्ट्रेट है। तो दोनों जो हैं दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन कहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ये वैसे टर्म ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होती है। स्ट्रेन जो है
लेकिन अगर इसे समझने के लिए ह्यूमंस पे अप्लाई किया तो हम सब एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रेन्स हैं, यानी सब एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। तो ये जो हैं ये दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं फंजाई की, ठीक है। एक जो है वो पॉजिटिव है, एक को हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोनों के ये देखें, दोनों के जो हाइफी हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों हाइफी एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आ जाते हैं। तो जैसे ही ये इन कांटेक्ट आते हैं तो एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है, तो दोनों से स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं जिन्हें हम लोग गैमीटेंजिया कहते हैं। इन सेल्स को हम लोग गैमीटेंजिया कहते हैं। अब गैमीटेंजिया एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं तो क्या हमारे वजूद में आता है जी, ज़ाइगोट बन जाता है। ये ज़ाइगोट बन गया और ज़ाइगोट जो है वो फिर ग्रो करता, ग्रो करके एक हाइफी बनाता। ये एक हाइफी बन गया, सॉरी, ये ग्रो करके एक हाइफी बन गया। अब ये जो एक हाइफी है इससे फिर बहुत सारे हाइफी बनते हैं और पूरा माइसीलियम बन जाता है। उस माइसीलियम में कुछ हाइफी जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्पोरेंजियोफोर, उनके ऊपर बनते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर। स्पोर्स फिर ज़मीन पे गिरते हैं और दोबारा नए माइसीलियम बना देते हैं। लिहाजा एक माइसीलियम बन रहे हैं स्पोर से और एक जगह माइसीलियम बन रहे हैं ज़ाइगोट से। सो जो है ये जो प्रोसेस है ये है जो ज़ाइगोट जहाँ बना ये जो प्रोसेस है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी उसमें डीएनए में चेंजेस के साथ पैदा हुई है। इस वजह से ये जनरेशन होगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड जनरेशन, और जो स्पोर से जनरेशन पैदा होती है वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड जनरेशन होती है। तो इस तरह जो है वो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। ये लाइफ साइकिल जो है ये राइजोपस का है। राइजोपस जो है फफूंदी है जो रोटी के ऊपर लग जाती है अमूमन। तो इसके दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है राइट अ नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, तो आपने साथ ये डायग्राम बनानी है और साथ ये डिटेल लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब ये गैमीटेंजिया बने थे दोनों में एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, वो दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से लैदा थे। जब ज़ाइगोट बना तो अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ। साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने को दो सेल्स के एक दूसरे के साथ मिले और उनका साइटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज़ हो उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। ज़ाइगोट बना तो पहले प्लाज्मोगैमी हुई और फिर प्लाज्मोगैमी के बाद दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियाई थे वो एक दूसरे से फ्यूज़ हुए, तो इसे कहते हैं कैरियोगैमी, यानी न्यूक्लियाई का एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाद जो ज़ाइगोट मुकम्मल बनता है पहले उसमें साइटोगैमी होती है, फिर उसमें कैरियोगैमी होती है। तो फिर जो ज़ाइगोट बनता है उसे हम लोग ज़ाइगोस्पोर कहते हैं और वही ज़ाइगोट जो है वो बाद में नया माइसीलियम, पहले एक हाइफी बनाता है फिर पूरा माइसीलियम बना देता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।